तो आज है 22 जुलाई, जो कि ऑब्वियसली अब 23 जुलाई हो गया, बट 22 जुलाई है। समझ लीजिए, मतलब आज की ट्रेड में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आज की ट्रेड मैंने कैसे लेके लॉजिक के लिए। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने सब में एक ही लॉजिक बताया था, नहीं कि 4 अलग लॉजिक 4 चीज़ के बता रहा हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, असेंबली डाइवर्जेंस का हम लोग देखेंगे और बायस के डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लेंगे। जरूरी नहीं बायस की डायरेक्शन में मिले, अगर ना मिले और कुछ अच्छा सेटअप मिल रहा है अगेंस्ट द बायस तो भी हम लोग लेते हैं। तो आज के देखते हैं कि क्या था, कैसे था, क्यों था। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या हुआ है। तो कल बहुत बुलिश था मार्केट, मतलब 21 जुलाई को। तो इतना तो था कि हाँ 22 जुलाई को मार्केट ऊपर भागेगा। कहाँ तक ऊपर भागेगा? इस तक जरूर भागेगा। यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है बीच में जो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगा। तो उतना तो था कि उतना तो आएगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या किया है मैंने। ठीक है, इसके लिक्विडिटी लेने तो आएगा। पूरा और तो चलते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं। पूरा और तो कुछ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब और तो चलते हैं, और तो कुछ है कि नहीं है। ठीक है, 1 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक इसी को टैप करके नीचे भागा है। छोटा सा गैप है बीच में इन दोनों के, क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये कितना गैप है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक उसको वो करने आया था टैप। अब मेरे को कैसे पता चला कि ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो दिख ही नहीं रहे मेरे को। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाए हैं वापस, तो इसमें नहीं दिख रहा है। सॉरी, इतना गया। हाँ, इसमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बट अगर वही हम लोग सिल्वर का चार्ट साथ ही में खोलें तो हमें इसमें जरूर दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। तो मतलब इतना तो था कि मार्केट ऊपर यहाँ तक तो आएगा, इसमें एकदम क्लियरली दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें ट्रेड प्लान करना था, तो हम लोग इसमें भी प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ में किया जाए, बट सिंस गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड लेना आसान होता है इसीलिए हम गोल्ड में लेंगे। यहाँ पे दिखा, वहाँ पे रिजेक्शन आया। ठीक है, तो मतलब इतना था कि बायस ऊपर के साइड है। इस कैंडल को देख के बायस ऊपर कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे। क्यों यहाँ तक जाएंगे? इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा है, क्योंकि इधर दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। मीन्स इधर तक तो मार्केट आएगा किसी न किसी तरीके से। छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा सा मिला हम लोग को, था कि वहाँ से रिवर्स करेगा या वहाँ तक जाके जरूर वापस आएगा, और मार्केट ने वैसा किया है। अब आज की ट्रेड का लॉजिक, ठीक है, पूरा और तो चलते हैं। पहले मैंने ये ट्रेड किया था। ठीक है, देखते हैं कितना मिला था। 1:2 का था, ऑलमोस्ट $0.7 का मूवमेंट कैप्चर किया था हमने। ठीक है, तो लॉजिक क्या था इसके पीछे का, पूरा और तो चलते हैं। दिस इज कैंडल जो 22 बजे बजा है। ठीक है, 22 बजे बना है। ठीक है, ये भी 22 बजे बजा है, बट ये ऊपर गया है, ये ऊपर नहीं गया है। क्लियरली आप देख सकते हैं, ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हो गया। ये रेड में, ये बुलिश बना है। मीन्स हम लोग का इसमें थोड़ा रिवर्सल आने के चांसेस हैं, क्योंकि रिवर्स का पैटर्न दिखा रहा है, बट ये ओवरऑल बुलिश दिखा रहा है। बट हमें पता है ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो जाना तो अल्टीमेटली इसको ऊपर है, बट सिंस इसमें इतनी तगड़ा रिवर्सल दिखाया है, क्योंकि ये ऊपर के लिक्विडिटी लेके अंदर बना है और ये ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब हम इसमें अपनी ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक बनाएंगे? पहले ऑर्डर ब्लॉक। पहला ऑर्डर ब्लॉक ये था। जैसे कि अगर इसको मैं हटा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है? पहला ऑर्डर ब्लॉक यही है। ठीक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कहाँ तक जाएगा उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक, 1 आवर में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? जब कोई विक और एफ साथ में ओवरलैप करें तो मतलब वहीं तक जाएगा वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नए होते तो सोचते कि ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे को दिख रहा है, यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं, बट यहाँ से बाकी है।
वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक मतलब एक अच्छी खासी विक, मतलब अच्छी खासी विक, अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी, जो अच्छी खासी दे। अब जैसे ये इसमें कितनी छोटी सी विक है ये नहीं, मतलब ये एक अच्छी खासी विक है, प्लस इसके सामने एक फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा सा, तो उसके अंदर ही आके ऊपर चला जाएगा। इसको और रिफाइन करना है तो कर सकते हैं, 1 आवर पे 5 आवर पे आता, 5 मिनट पे आता है। हमें पता है कि यहीं से भागेगा मार्केट, ठीक है, 1 आवर पे 5 मिनट पे, बट अब यहाँ से कहाँ भागेगा, इसमें कुछ है। क्यों मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया अपना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिख रहा था, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब ऐसा नहीं कि मैं एकदम निचोड़ना चाहूँगा कि कितना लास्ट मोमेंट तक आ सकता है, उतना एकदम परफेक्ट एंट्री नहीं, उतना नहीं होता, ठीक है। अब मेरे को ये था कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, चलो मार्केट यहीं तक आएगा, और ऐसा हुआ भी। अब सिंस यहाँ पे भी विक है बट इसके सामने कोई एफवीजी अच्छा सा बन नहीं रहा है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ऐसा, तो मैंने यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक ट्रेड लिया था अपना, ठीक है, 50% एरिया का, और यहाँ पे आके इतना हिट करके चला भी गया। इसके नीचे देखिए आप, कोई भी इसमें बॉडी क्लोज नहीं किया अगर सामने है तो, बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ तक था, आगे चला गया। अब ठीक है, इतना आप समझ गए। रिकॉर्डिंग हो रही, 1 मिनट, हाँ हो रही है, ओके। तो अब बाकी का देखते हैं कि कल का क्या हो सकता है। 1 आवर पे इधर भी आते हैं, इसने टैप किया, रिवर्सल दे रहा है जो कि अच्छी बात है। अब इसी के साथ मैं आपको कल के डायरेक्शन के बायस की मतलब जानकारी दे देता हूँ, ताकि अब देखिए मार्केट इस समय तो बुलिश ही रहने वाला है, बट ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार में बुलिश भागता ही जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं से तो रिवर्स करेगा। तो ये देखते हैं, मार्केट ये है, ये मार्केट ये है, सब चीज़ हटाते हैं, ठीक है, एसबीजी तक आएगा, इतना तक तो आएगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से यहाँ तक तो आएगा। बट सिंस यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद एसएमपी डाइवर्जेंस क्या बन रहा है उसकी। मैं लाइव ही एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले से कुछ सीख के आता हूँ फिर एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। इसने इस सारी चीज़ की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये कितने, ये 9 जुलाई के कैंडल्स हैं, 9 जुलाई 10 जुलाई के, ठीक है, इधर ली है इसने 9 जुलाई 10 जुलाई, हाँ इधर भी ली है, ओके गॉट इट, ठीक है। फिर इसने कहाँ तक लिक्विडिटी, इस तक आई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 जुलाई तक आया है ये, 7 जुलाई बहुत ऊपर है, इसमें नहीं आया। ये एसएमपी डाइवर्जेंस तो दिख ही रहा है, खैर और क्या दिख सकता है हमें, लिक्विडिटी ली गई है, स्वीप करके नीचे भाग रहा है, ये एसवीजी अभी टैप नहीं किया है, ऊपर जाएगा मतलब, अब ऑब्वियसली ऊपर तो एक बार में जाएगा नहीं, इतना बड़ा यहाँ पे वो बना है फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है, तो मतलब कि कैंडल कल को वापस इसमें आएगी फिर ऊपर जाएगी। सेम इसमें भी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। लेट मी रिमूव दिस, यस, as you can clearly see, first, second, third, and between first and third we can clearly see an FVG. So it's not possible that the market will be bullish throughout the weekend. At some point it will retrace back in the FVG and then it will pump further. तो वही चीज होने वाला है, मार्केट इस एफवीजी में टैप करने आएगा, सिंस इट्स शोइंग अ रिजेक्शन फ्रॉम हियर, तो the best thing we can do is either we can wait to tap into this FVG and then go further up, or we can just simply plan our trade for this amount. Sorry, short. We will short the position. Since it's showing a rejection, we will keep it here, just above the wick, and we will target this. Okay. As we all know that either first FVG or last FVG only works. Between everything just fails. So as here we have only one FVG, so it will likely to work, and the reason is simple, that market will retrace in that portion and will then go up. Now समझते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये विक और ये एफवीजी हो रहा है, तो मतलब हम अपना और सेफ रहने के लिए इतना प्लान कर सकते हैं।
1:2.4 इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट टैप करेगा, ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी 100% लेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके दैट्स फाइन, ऊपर से नीचे आ रहा है बट नॉट, तो ये टैप करके नहीं इसकी लिक्विडिटी लेके आएगा, हाँ, क्योंकि वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पहला तो मार्केट का है कि इस वीकेंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड, इट विल टेक द लिक्विडिटी सिटिंग ओवर हियर। ओके, इसमें भी सेम चीज करेगा। So yeah, that's it for today, guys. I hope you liked the video, and if you liked it or have any doubt, you can drop your doubt in the comment section, and I will reply it as soon as possible. Thank you.